दोस्तों, इंसान होने के नाते किसी भी चीज को पकड़ कर रखना और उसे पर्सनली लेना हमारे स्वभाव में है और हम सभी इसका शिकार कभी ना कभी हो जाते हैं। किसी बात को लेकर नाराज होना, गुस्सा रहना किसी नई शुरुआत को करने से ज्यादा आसान होता है। कभी कभी कुछ नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर इतनी गहराई से बैठ जाते हैं कि हम दुख, डर और चिंताओं को चाह कर भी नहीं छोड़ पाते। लेकिन सोचिए कि अगर कोई ऐसा तरीका हो जिससे आप इन सभी इमोशंस से इजीली निकल सके और जीवन को स्ट्रेस फ्री होकर जी सके। दोस्तों, स्ट्रॉन्ग विल पावर का होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन चीजों को छोड़ देने में भी शक्ति है जो आपके काम नहीं आती या आपके विकास के लिए अनुकूल नहीं है। और इसीलिए आज हम बात करने जा रहे हैं ऑथर डेविड आर हॉकिंस की बुक लेटिंग गो की। नमस्कार दोस्तों, द बुक सजर में आप सभी का फिर से स्वागत है। ये किताब हमें बताती है कि कैसे नेगेटिव थॉट्स, पेनफुल मेमोरीज और पास्ट एक्सपीरियंसेस को जाने देकर आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ये किताब बताती है कि जाने देना आखिर क्यों महत्वपूर्ण है। इस किताब के ऑथर जाने माने मनोचिकित्सक, आध्यात्मिक शिक्षक और लेखक भी हैं, जिन्होंने अपने जीवन में हजारों लोगों को मानसिक और भावनात्मक शांति पाने में मदद की। दोस्तों, इस किताब का मकसद एक ऐसा रास्ता दिखाना है जिससे हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को पूरी तरह छोड़ सकें, बिना उन्हें दबाए या बिना उनसे भागे। अक्सर हम दुख, चिंता या गुस्सा निकालने के लिए बाहर की चीजों का सहारा लेते हैं, जैसे कि ज्यादा काम करना, रिश्तों में उलझ जाना, खाना खाना या मोबाइल में खो जाना। लेकिन ये सब सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं, बल्कि इसका असली समाधान है अंदर की उस ऊर्जा को पहचान कर उसे जाने देना। इस किताब में बताया गया है कि कैसे हर भावना एक ऊर्जा होती है और जब हम उसे रोक के रखते हैं तो वह हमारे शरीर और दिमाग दोनों को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन जब हम उस भावना को बिना जज किए, बिना कंट्रोल करने की कोशिश किए बस एब्जॉर्व करते हैं तो वो अपने आप निकल जाती है। आज की समरी में हम ये जानेंगे कि लेटिंग गो की असली प्रक्रिया क्या है, कौन कौन सी भावनाएं हमारे विकास को रोकती हैं और कैसे हम उन्हें एक एक करके छोड़ सकते हैं, और कैसे ये प्रक्रिया हमारे रिश्ते, करियर, हेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ को बदल सकती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इस किताब का कोर कॉन्सेप्ट यानी कि लेटिंग गो असल में होता क्या है और ये कैसे काम करता है। दोस्तों, हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ये महसूस किया है कि कोई नकारात्मक भावना हमें अंदर से खाई जा रही है, जैसे कि डर, गुस्सा, चिंता, ईर्ष्या या दुख। हम उसे समझना चाहते हैं, उसे खत्म करना चाहते हैं, पर फिर भी वो हमें बार बार परेशान करती है। ऑथर कहते हैं कि इसका असली हल है लेटिंग गो, यानी उस भावना को छोड़ देना, लेकिन एक बहुत ही खास तरीके से। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम भावनाओं के साथ आमतौर पर क्या करते हैं। ज्यादातर हम अपनी भावनाओं को अंदर ही अंदर दबा देते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि सब कुछ ठीक है। कभी कभी हम उन भावनाओं को अनजाने में भूल जाते हैं और कभी कभी हम इतने दुखी होते हैं कि हमारे दिमाग ने ही उस भावना को हमारे अंदर कहीं छुपा दिया होता है। और अक्सर हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देते हैं, यानी कि गुस्से में चिल्ला देते हैं या रो पड़ते हैं, लेकिन उससे समस्या खत्म नहीं होती। और कभी कभी हम किसी और चीज में ध्यान लगाकर उस इमोशन से भाग जाने की या उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं, जैसे कि खाना खाना, मोबाइल देखना या ड्रिंक करना। लेकिन इन सभी तरीकों से भावनाएं कहीं नहीं जाती, बस दब जाती हैं और फिर किसी और रूप में दोबारा हमारे सामने आती हैं, जैसे कि कभी बीमारियों के रूप में, कभी गुस्से के रूप में, कभी बेचैनी के रूप में। लेकिन लेटिंग गो हमें इन सब से निकलने का एक बेहद ही असरदार तरीका बताती है, और वो है उस भावना को महसूस करना, उसे एक्सेप्ट करना और बिना कंट्रोल किए उसे धीरे धीरे बहने देना। इसमें ना तो आपको उसे बदलना है, ना ही आपको उसे ठीक करना है और ना ही उसे समझाने की कोशिश करनी है। बस आपको उसे पूरी तरह से अलग करना है, जैसे कि वो कोई मेहमान है जिसे आप बिना रोके टोके आने देते हैं। आपने उसे देख लिया है, उसे महसूस भी कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। मान लीजिए कि आपको गुस्सा आ रहा है। आमतौर पर हम या तो उसे दबा देते हैं या जोर से किसी चीज पर निकाल देते हैं, लेकिन लेटिंग गो में हम उस गुस्से को भीतर महसूस करते हैं, उस जलन, उस गर्मी, उस बेचैनी को। उसे हम बस एब्जॉर्ब करते हैं, बिना कहे, बिना सोचे और बिना जज किए। और जब हम ऐसा करते हैं तो वो गुस्सा धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है, जैसे कोई धुआं हो जो धीरे धीरे हवा में मिल रहा हो।
दोस्तों, हर भावना एक ऊर्जा होती है। अगर हम उसे पकड़ के रखते हैं तो वो हमारे अंदर एक बोझ बन जाती है, लेकिन जब हम उसे जाने देते हैं, उसे छोड़ देते हैं, तो वो ऊर्जा मुक्त हो जाती है और हमारे अंदर एक हल्कापन आ जाता है, शांति आ जाती है। और ये एक बार की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि अभ्यास से हर बार जब भी कोई भावना आए तो हमें उसे एब्जॉर्व करना है, उसे अलग करना है और उसे रेजिस्टेंस नहीं देना है। धीरे धीरे वो आपकी आदत बन जाती है और फिर ये भावनाएं हमें कंट्रोल नहीं करती, बल्कि हम उन्हें शांति से महसूस कर पाते हैं और जाने देते हैं। और यही है इस किताब का असली आधार, सरेंडर यानी कि समर्पण। इसका मतलब ये है कि हम अपनी भावनाओं से लड़ना बंद कर दें और उन्हें जैसे है वैसे ही एक्सेप्ट करें। ऑथर कहते हैं कि जो भावना हम नहीं छोड़ पा रहे हैं वो ही हमें पकड़े हुए है, लेकिन जब हम उसे छोड़ देते हैं तो हम आजाद हो जाते हैं। जिंदगी में जब कोई तकलीफ दे भावना आती है तो डर, गुस्सा, जलन, अपराध बोध और चिंता तो हमारा पहला रिएक्शन होता है। हम सोचते हैं कि ये फीलिंग आखिर क्यों आ रही है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे पॉजिटिव सोचना चाहिए। लेकिन सच ये है कि भावना को हटाने की कोशिश ही उसे और गहराई से बिठा देती है। ऑथर इस किताब में बताते हैं कि अगर आप वाकई ऐसी किसी भावना से आजाद होना चाहते हैं तो आपको उसे पूरी तरह से महसूस करना होगा और फिर धीरे धीरे साफ नजर से देखकर छोड़ देना होगा। ऑथर इस प्रक्रिया को 4 स्टेप में बताते हैं। स्टेप नंबर 1 में आपको उस भावना को पहचानना होगा। जब भी कोई नकारात्मक भावना हमारे अंदर उठती है तो सबसे पहले उसे पहचानें। खुद से पूछें कि मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ। हो सकता है कि वो डर हो, गुस्सा हो या उदासी हो। इसे पहचानने में ईमानदारी बेहद जरूरी है। भावना जो भी हो उसे नजरअंदाज ना करें, उसे नाम दीजिए। जैसे कि मैं डर महसूस कर रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं दुखी हूँ। ये कदम बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक आप भावना को देखेंगे नहीं तब तक उसे नहीं छोड़ पाएंगे। दूसरा स्टेप है भावना को महसूस करें पर रिएक्ट ना करें। आपको उस भावना को पूरी तरह से महसूस करना है, जैसे कि वो आपके शरीर में कहाँ महसूस हो रही है, सीने में, पेट में, गले में। मान लीजिए कि आपको डर लग रहा है, आप उसे महसूस करें, उसके वजन को, उसकी गति को और उसके असर को। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस एब्जॉर्व कीजिए, जैसा कि उस भावना को एक दोस्त की तरह आप सुन रहे हो। अपनी कोई राय मत बनाइए और यही सही है। जैसा कि आप समुद्र की लहरों को देखते हैं, आप उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक आपको ऐसा ही करना है। तीसरा स्टेप है कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। आपको उस भावना को ना दबाना है और ना जाहिर करना है। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि अगर हम कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो भावना अंदर दब जाएगी या फिर हम उसे जाहिर करके ही मुक्त हो पाएंगे, जैसे चिल्लाकर या रोकर। लेकिन लेटिंग गो की प्रक्रिया में ना कोई जबरदस्ती है और ना कोई ड्रामा। आपको बस अपनी भावना को उसकी पूरी गहराई तक महसूस करते जाना है, बिना उसे कंट्रोल किए। ये एक तरह का आंतरिक मौन होता है जिसमें भावना को आप पूरा स्पेस देते हैं। चौथा स्टेप है उसे बहने दें और जाने दें। ऑथर कहते हैं कि जब आप भावना को बिना विरोध के अनुभव करते हैं तो वो धीरे धीरे अपने आप बहने लगती है। शुरुआत में ये थोड़ी तेज हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप उसे अलाउ करते हैं वो ढीली पड़ने लगती है, फिर हल्की हो जाती है और अचानक ही आप पाते हैं कि वो चली गई। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक साइंस है। जब हम किसी भावना का विरोध नहीं करते हैं तो वो रुकती नहीं है, बल्कि बहती है और अंत में खत्म हो जाती है। और यही है लेटिंग गो। ये कोई सोचने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि महसूस करने की प्रक्रिया है। यहाँ पर कुछ ध्यान देने की बातें हैं, जैसे कि जब आप कोई भावना छोड़ते हैं तो आपको तुरंत हल्कापन महसूस होता है। एक ही भावना कई बार वापस आ सकती है और हर बार उसे उसी प्यार और शांति से छोड़ना है। दोस्तों, ये एक अभ्यास है। जितना ज्यादा आप करेंगे उतना गहरा असर आप पर होगा। ऑथर कहते हैं कि हम जितनी भावनाएं पकड़ के रखते हैं वो ही हमारी जिंदगी की समस्याओं की जड़ है। जैसे जैसे हम उन्हें छोड़ते हैं हमारी सोच साफ होती जाती है, हमारे फैसले बेहतर होते हैं, हमारी अंदरूनी शांति गहराती है। ऑथर इस किताब में एक बेहद रोचक और गहरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जिसे वो कहते हैं चेतना का नक्शा, यानी कि मैप ऑफ कॉन्शियसनेस। ये नक्शा दरअसल हमारी भावनाओं की ऊर्जा को दिखाता है। हर भावना की एक खास ऊर्जा होती है। कुछ भावनाएं हमें अंदर से कमजोर बनाती हैं तो कुछ हमें ताकत देती हैं।
कुछ हमें हिम्मत देती है और हमारे जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देती है। उन्होंने अपने एक रिसर्च के आधार पर ये पाया कि इंसान की भावनाएं एक तरह की ऊर्जा तरंग होती हैं जिन्हें नापा जा सकता है। इस पैमाने पर भावनाएं अपने सबसे निचले स्तर पर शुरू होती है और उच्चतम स्तर तक जाती है। ऑथर ने इन भावनाओं को 1 से 1000 के बीच के पैमाने पर रखा और बताया कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति नकारात्मक भावनाओं को छोड़ता है तो वो इस स्केल पर ऊपर चढ़ता जाता है। इस नक्शे के निचले हिस्से में वे भावनाएं होती हैं जो इंसान को भीतर से खोखला कर देती हैं, जैसे शर्म, अपराध बोध, उदासीनता, गहरा दुख, डर और गुस्सा। इन सभी में व्यक्ति खुद को कमजोर, असहाय या अंदर से असंतुलित महसूस करता है। जैसे शर्म सबसे निचला स्तर होता है जहां इंसान खुद को पूरी तरह बेकार महसूस करता है और जीवन से जुड़ाव को भी खो देता है। अपराध बोध में वो खुद को दोषी मानता है और अनजाने में खुद को सजा देने लगता है। उदासीनता में व्यक्ति पूरी तरह से हार मान चुका होता है। डर और चिंता उसकी सोच को बांध देते हैं। गुस्सा उसे भीतर से जला देता है और अहंकार या घमंड एक ऐसा भ्रम देता है जैसा कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, जबकि असल में हम डर के नीचे छिपे होते हैं। लेकिन जैसे ही हम इन भावनाओं को छोड़ना शुरू करते हैं, हम धीरे धीरे सरेंडर करना सीखते हैं, तो हम इस चेतना के नक्शे के ऊपर बढ़ने लगते हैं। जैसे ही व्यक्ति हिम्मत जुटाता है, यानी कि करेज को अपनाता है, वहीं से असली बदलाव शुरू होता है, जब वह जीवन से भागता नहीं बल्कि उसका सामना करता है। इसके बाद इंसान न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि अब चीजों को लेकर ना तो उसमें अत्यधिक लगाव होता है और ना ही नफरत। बस वो समझदारी की स्थिति को देखता है और उसे स्वीकार करता है, और धीरे धीरे व्यक्ति सीखने और बदलने को तैयार होने लगता है। उसके अंदर विलिंगनेस पैदा होती है और फिर आता है स्वीकारिता, जहां वो दूसरों और खुद को जज करना बंद कर देता है। इसके बाद इंसान की सोच पूरी तरह से स्पष्ट और तार्किक हो जाती है, जो रीजनिंग की स्थिति है। और इसके बाद आता है वो उच्च स्तर जहां इंसान बिना शर्त प्रेम का अनुभव करता है। ये एक ऐसा प्रेम होता है जो कि व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, बल्कि जीवन, ब्रह्मांड और अस्तित्व तक फैल जाता है। दोस्तों, जब हम सरेंडर करना सीखते हैं, यानी भावनाओं को पकड़ने की बजाय छोड़ देना सीखते हैं, तब हम इन निचले स्तर की भावनाओं से ऊपर उठने लगते हैं। हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, सोच में स्पष्टता आती है और जीवन में धीरे धीरे शांति, आनंद और सच्चा प्रेम उतरने लगता है। चेतना का यह नक्शा न सिर्फ हमारे मन की स्थिति दिखाता है, बल्कि हमें एक सीधी दिशा देता है। यदि हम इस पल में दुख, डर या गुस्से में हैं, तो हम कौन सा अगला कदम उठाएं जिससे हमारी ऊंची ऊर्जा वाली अवस्था में हम पहुंच सकें। और यही है लेटिंग गो की असली ताकत। अब हम बात करेंगे आम भावनात्मक बाधाओं की, जो हमारी जिंदगी को रोक देती हैं या थका देती हैं और हमें अंदर ही अंदर जकड़ के रखती हैं। हम सबकी जिंदगी में कुछ न कुछ भावनाएं बार बार लौट के आती हैं और हम सोचते हैं कि शायद यही हमारी फितरत है या इन्हें बदला नहीं जा सकता। लेकिन सच तो ये है कि ये भावनाएं हमारे भीतर अटकी हुई ऊर्जा हैं, जिन्हें हम अगर समझदारी से छोड़ दें तो ये खुद ब खुद हमारे जीवन से बाहर निकल सकती हैं। सबसे आम जो भावनाएं लोगों को परेशान करती हैं, उसमें सबसे पहली है चिंता और डर। अक्सर हम उस चीज से डरते हैं जो अभी हुई ही नहीं है। हमारा मन भविष्य की कल्पनाएं करने लगता है, और वो भी ज्यादातर नकारात्मक, जैसा कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, या अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। ऑथर इन्हें काल्पनिक खतरे या इमेजिन डेंजर कहते हैं। ऑथर कहते हैं कि जब हम सरेंडर की प्रक्रिया करते हैं तो हम इन कल्पनाओं को पकड़ना बंद कर देते हैं। हम उन्हें आते हुए महसूस करते हैं, पर उन्हें जाने भी देते हैं। इससे डर और एंजाइटी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं और भीतर एक स्थिरता आ जाती है। दूसरी बड़ी मुश्किल है गुस्सा और नाराजगी। जब हम किसी के ऊपर ब्लेम डालते हैं या दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे हिसाब से चले, तब ये भावनाएं बनती हैं। अगर किसी ने हमारा दिल दुखाया, धोखा दिया या हमारा अपमान किया, तो वो भावनाएं हमारे भीतर अटक जाती हैं। ऑथर कहते हैं कि हम दूसरों को माफ करके नहीं, बल्कि अपने भीतर की नाराजगी को छोड़कर खुद को आजाद करते हैं। जब हम ब्लेम करना छोड़ते हैं और अपनी उम्मीदों को थोड़ा हल्का कर देते हैं, तो गुस्सा और नाराजगी धीरे धीरे बर्फ की तरह पिघलने लगती हैं। तीसरी बाधा है अपराध बोध और शर्म। ये भावनाएं अक्सर खुद के खिलाफ होती है। जब हम सोचते हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया या हम जैसे हैं वैसे ही ठीक नहीं हैं, तो ये हमें अंदर से तोड़ देती है। लेकिन इंसान की असली ताकत तब शुरू होती है जब वो अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है। हम सब में कमियां हैं,
और यही हमें इंसान बनाती है। जब हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं बिना खुद को सजा दिए, तो वो अपराध बोध घुलने लगता है। हम खुद को वैसे ही अपनाना शुरू करते हैं जैसे हम हैं, और यही आत्म स्वीकृति हमारे भीतर शांति लाती है। और फिर आती है दुख और नुकसान की भावना, जिसे हम ग्रीफ कहते हैं। चाहे किसी करीबी की मौत हो, या रिश्ते का टूटना हो, या कोई पुराना सपना जो पूरा नहीं हो सका, हम उस नुकसान को मन में पकड़े रहते हैं। इस दुख को जबरदस्ती दबाना नहीं है, बल्कि इसे पूरी तरह से महसूस करना है और फिर धीरे धीरे जाने देना है। लेटिंग गो की प्रक्रिया हीलिंग को आसान बनाती है। उस दुख को अपना कहकर हम पकड़ना छोड़ देते हैं और धीरे धीरे वो जगह खाली होने लगती है जहाँ शांति आ सकती है। और अंत में आती है इच्छा और लालसा। ये वो स्थिति होती है जब हम बार बार कुछ पाने के लिए बेचैन रहते हैं, पैसा, प्यार, पहचान और सफलता। पर जितना हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही हमसे दूर भागते हैं। जब हम किसी चीज को पाने की इच्छा छोड़ देते हैं, तो वो चीज हमारे पास आने लगती है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। जब मन शांत होता है, तो हमारी ऊर्जा खुल जाती है और जो चीज हमारे लिए सही है, वो अपने आप आकर्षित होती है। इसीलिए डिटैचमेंट यानी कि अनासक्ति ही असली संतोष और पूर्णता का रास्ता है। इन सारी भावनाओं को समझकर, उन्हें महसूस करके और धीरे धीरे छोड़कर हम अपनी भीतर गहराई से बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, लेटिंग गो कोई तकनीक नहीं है, बल्कि ये एक अभ्यास है जिसे आप जितना अपनाएंगे उतना ही हल्का और शांत अनुभव करेंगे। अब बात करते हैं कि लेटिंग गो को हम रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे शामिल करें, क्योंकि अगर कोई बात सिर्फ किताबों तक सीमित रहे और जिंदगी में बदलाव ना ला पाए, तो उसका असर अधूरा रह जाता है। ऑथर ने जो भी बताया है वो सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक अभ्यास है जिसे अगर हम अपने रिश्तों, कैरियर, पैसे, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास में इस्तेमाल करें, तो उसका असर गहरा और स्थायी होता है। जब बात रिश्तों की आती है, तो वहाँ सबसे ज्यादा टकराव हमारे नियंत्रण की चाह से होता है। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारे अनुसार बोले, चले और सोचे, और जब वैसा नहीं होता, तो हमारे भीतर नाराजगी, निराशा और दुख जन्म लेने लगते हैं। लेकिन अगर हम उस नियंत्रण की भावना को छोड़ दे और दूसरों को वैसे ही स्वीकार करना शुरू कर दे जैसे वो हैं, तो रिश्तों में टकराव कम होने लगता है। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपनी भावनात्मक प्रक्रिया को पकड़ना छोड़ दें। जब हम दूसरों को बदलने की जिद छोड़ते हैं, तो हमारे भीतर एक शांति आ जाती है और रिश्ता धीरे धीरे खुलने लगता है। अब बात करते हैं करियर और पैसे की। तो वहाँ पे भी हम कई बार चिंता, तुलना और असुरक्षा से घिरे रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर प्रमोशन नहीं मिला तो क्या होगा, अगर पैसा कम पड़ा तो क्या होगा। जितना हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, उतनी ही असुरक्षा बढ़ती है। लेकिन अगर हम अपना प्रयास करें और परिणाम को पकड़ना छोड़ दें, तो हम हल्के हो जाते हैं। इस मानसिकता से न केवल हम ज्यादा सटीक फैसले ले पाते हैं, बल्कि हमारी मेहनत का असर भी बेहतर दिखता है। पैसों को लेकर पैदा होने वाला डर तब घटने लगता है जब हम उसे पकड़ना बंद करते हैं और भरोसे की भावना को जगा देते हैं। अब आते हैं स्वास्थ्य की ओर। बहुत बार हमारे शरीर में जो बीमारी होती है, उसका गहरा संबंध हमारे भावनात्मक बोझ से होता है। ऑथर के अनुसार दबे हुए गुस्से, डर, अपराध बोध या दुख की भावनाएं हमारे शरीर में तनाव और रुकावटें पैदा करती हैं। जब हम इन भावनाओं को छोड़ते हैं, तो शरीर भी खुद को ठीक करने लगता है। कई बार बिना दवा के सिर्फ मानसिक हल्केपन से शरीर में सुधार दिखने लगता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति लेटिंग गो को नियमित रूप से अपनाता है, तो उसका शरीर धीरे धीरे और स्वाभाविक रूप से हील करने लगता है। और सबसे आखिर में आता है आत्मिक विकास। हर बार जब हम कोई नकारात्मक भावना छोड़ते हैं, तो हम थोड़े और मुक्त हो जाते हैं। हमारे अंदर एक शांति आने लगती है जो बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। ये वो शांति है जो ध्यान, प्रार्थना या आत्म स्वीकृति से गहराई में महसूस होती है। लेटिंग गो का अभ्यास धीरे धीरे हमें उस अवस्था में ले जाता है जहां हम चीजों को वैसे ही देख पाते हैं जैसी वो हैं, बिना जजमेंट, बिना डर और बिना जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया के। ये वही स्थिति है जहां सच्चा आध्यात्मिक विकास शुरू होता है। इस तरह से लेटिंग गो कोई एक बार करने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक जीने का तरीका है। एक ऐसा तरीका जो हर दिन परिस्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे हमारा जीवन हल्का, सच्चा और शांत बनता चला जाता है। दोस्तों, लेटिंग गो सिर्फ सिद्धांत या विचारों की बात नहीं करती, बल्कि इसमें ऑथर ने कई असली जिंदगी के उदाहरण भी साझा किए हैं। ऑथर बताते हैं कि ये प्रक्रिया कैसे काम करती है और कैसे लोगों की जिंदगी में असल बदलाव लाती है। ऑथर कहते हैं
कि एक बार एक ऐसा व्यक्ति उनके पास आया जो सालों से एंजाइटी और पैनिक अटैक से जूझ रहा था। वो व्यक्ति हर छोटी बात पर बहुत तेज घबरा जाता था। उसकी दवाइयां भी चल रही थी, लेकिन अंदर से उसकी बेचैनी नहीं जा रही थी। आर्थर ने उससे बस एक ही चीज करने को कहा कि जब भी डर महसूस हो तो उस भावना को दबाना मत, बल्कि उसे पूरी तरह से महसूस करना और फिर उसे जाने देना। उस व्यक्ति ने इस प्रक्रिया को रोजाना करना शुरू किया। पहले उसे बहुत मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि जिस डर ने उसकी जिंदगी को सालों से बांध के रखा था, वो अब उसका कंट्रोल कम कर रहा है। कुछ महीनों में उसे पैनिक अटैक आना लगभग बंद हो गए, बिना किसी जबरदस्ती या लड़ाई के, बस सरेंडर के जरिए। एक और कहानी में ऑथर कहते हैं कि एक युवक जो बार बार नौकरी बदलता था क्योंकि उसे कहीं भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। या तो उसका बॉस उसे खराब लगता था या उसकी टीम उसे सपोर्ट नहीं करती थी। कभी कभी तो उसे पैसा कम लगता था। लेकिन जब उसने लेटिंग गो की टेक्निक अपनाई तो उसे ये एहसास हुआ कि बाहर की चीजें बदलने से पहले उसे अपने भीतर की शिकायतें और असंतोष छोड़ने होंगे। उसने हर बार काम से जुड़ी जो भी नकारात्मक भावना उसके अंदर आती थी, उसे पहचानना शुरू किया और फिर छोड़ना सीखा। कुछ ही समय में उसे वही नौकरी ठीक लगने लगी। वहां वो स्थिरता महसूस करने लगा। ऑथर बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में जब कंट्रोल करना बंद किया और सरेंडर अपनाया तो उनका स्वास्थ्य, करियर और आत्मिक स्थिति तीनों में जबरदस्त बदलाव आए। ऑथर कहते हैं कि जब हम लेटिंग गो करते हैं तो हम अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाते हैं और उसी के साथ हमारी जिंदगी की गुणवत्ता भी ऊपर उठती है। इन सभी कहानियों से साफ होता है कि सरेंडर कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी ताकत है। और ये ताकत हर इंसान में है, चाहे वो किसी भी उम्र का क्यों ना हो, किसी भी स्थिति में हो। जरूरत सिर्फ इतनी है कि हम भावनाओं से भागना बंद करें और उन्हें खुलकर स्वीकार करके धीरे धीरे जाने दें। जब हम लेटिंग गो की इस प्रक्रिया को गहराई से समझते हैं तो ये पता चलता है कि इसका असर सिर्फ हमारी भावनाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हमारे आध्यात्मिक विकास का मार्ग भी खुल जाता है। सरेंडर यानी अपने भीतर की पकड़ को छोड़ना हमें एक अंदरूनी आजादी की ओर ले जाता है, जो किसी भी बाहरी चीज से प्रभावित नहीं होती। याद रखिए कि लेटिंग गो की यात्रा एक सफर है, मंजिल नहीं। इस सफर में धैर्य और निरंतरता बहुत जरूरी है। आप इस अभ्यास को रोजाना अपनाएं और फिर देखिए कि कैसे आपकी जिंदगी धीरे धीरे हल्की, शांतिपूर्ण और खुशहाल बनती है। तो ये थी हमारी आज की बुक समरी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बुक समरी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।